महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक दिहाड़ी मजदूर और उसकी बीवी पर अपने 5 में से 2 बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपने 5 बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि क्या भूख और गरीबी से हुई इस हत्या की रिपोर्ट को सिर्फ आपराधिक मामले के तौर पर देखा जाएगा। उसके बाद 5 सालों में करेंगे, उसके बाद करेंगे और हम करते जाएंगे जब तक इस देश में एक गरीब नहीं बचेगा। 5 रुपए में खाना मिल सकता है क्या? ये गरीब का मजाक नहीं है तो क्या है? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये किसके हाथ डोर है? न पथ से हट तू रुक जरा, धैर्य धर न झुक जरा। किती मुलं होते तुला? ये खबर किसी चुनावी रैली का हिस्सा नहीं बनेगी। इस पर शायद कोई वोट नहीं मांगेगा, लेकिन इस खबर को ध्यान से देखिए। यह खबर हर राजनीतिक दल के दावे की झूठ की कलई खोलती है। ये खबर शुरू होती है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के इस कुएं में 2 बच्चों के शव के मिलने से। एक बच्ची जिसके पैरों में ताकत नहीं थी, एक बच्चा जो इतना छोटा था कि चल नहीं सकता था। यह खबर जो खत्म हो जाएगी किसी कोने में उसके मां बाप के पकड़े जाने से, जिन्हें पुलिस आरोपी बता रही है। दोनों बच्चे बीमारी के कारण मर गए ऐसा बाद में बता भी सकते। ये आधार पे उन्होंने अमदरी गांव से ये सवेरे निकले और करीबन 1-1.5 किलोमीटर जंगल का रास्ते से आते वक्त ही उन्होंने वो दोनों को जमीन पर पटक कर मार डाला। खबर बहुत सीधी है। एक माँ बाप हैं जो गरीबी की वजह से 5 बच्चे पाल नहीं सकते, इसलिए 2 की हत्या कर देते हैं, जमीन पर पटक पटक कर बड़ी बेरहमी से। इस कुएं में उनकी लाश मिलती है आंचल में लिपटी, उसी आंचल में जिसने कभी इन्हें चंद महीनों के लिए ही सही बड़े प्यार से पाला होगा। पैसे नहीं होंगे फिर भी पैदा होने पर सारे जमाने की खुशियां उसी आंचल में लपेटी होंगी। पुलिस माँ बाप से सवाल पूछेगी, लोग आरोपी मानकर इनसे नफरत करेंगे। 5 बच्चे इनकी से कि लेकिन सवाल है, क्या यह हत्या गरीबी ने नहीं की? क्या दोषी सरकारी नीतियां हमारे हुक्मरान नहीं हैं? 12 रुपए की थाली जैसे बेतुके बयान नहीं हैं? क्या सवाल ये नहीं कि मौजूदा दौर में आर्थिक नीतियों, बढ़ती भूख के नाजुक रिश्ते को समझने की कोशिश ही नहीं हो रही? इलाके के वो सांसद नहीं हैं जो विपक्षी शिवसेना से आते हैं। राज्य और केंद्र में बैठी वो सरकारें नहीं हैं जो सिर्फ उपलब्धियों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती हैं। भूख और गरीबी से तंग आकर अपने ही बच्चों की हत्या का आरोप मां बाप पर। इस आरोप को कानून अपनी कसौटी पर कसेगा, लेकिन एक बार फिर हमारी नीतियां, हमारे हुक्मरान कटघरे तक में खड़े नहीं होंगे। वो बच जाएंगे बाइज्जत। शायद इसलिए अदम गोंडवी ने लिखा था, कुर्सी खतरे में है तो खतरे में प्रजातंत्र है, कुर्सी खतरे में है तो खतरे में है देश, कुर्सी खतरे में है तो खतरे में है दुनिया, कुर्सी ना रहे तो भाड़ में जाए प्रजातंत्र, देश और दुनिया। हिंगोली से कन्हैया के साथ मुंबई से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।